सम्मान्य अध्यक्ष, वर्तमान सरकार जो सरकारी कर्मचारी इनके भर्ती नियम हैं उनकी कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए हैं। जो अमेंडमेंट्स वर्तमान सरकार लेके आई है वो बिल्कुल कर्मचारियों के खिलाफ है। जो कर्मचारी अनुबंध पर लगे हैं, जो नियम 6 में और 8 में सरकार संशोधन करने जा रही है और नियम 8 के तहत जो इसमें मेंशन किया है कि जो भी एम्प्लॉय 12 दिसंबर 2003 के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हैं और वो अपने सारे बेनिफिट्स लेने के लिए जब प्रदेश सरकार ने इनकार किया तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जब प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में हार गई, ट्रिब्यूनल में हार गई, सुप्रीम कोर्ट में हार गई, एग्जीक्यूशन पिटीशंस फाइल हुई उसमें हार गई, तो एक ऐसा तुगलकी फरमान लेके आए कि 2003 के बाद जो भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं, लगभग 20 वर्षों से हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, जिन एम्प्लॉइयों की ये दुहाई देते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं, उनको जो भी बेनिफिट मिले हैं, जो 8 नंबर की अमेंडमेंट है उसके तहत वो 4th विद जैसे ही ये पास होगा वैसे ही विड्रॉ हो जाएंगे। आपने लिखा है जो अमेंडमेंट की है, और अमेंडमेंट भी कैसी है? अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव है। अगर प्रदेश सरकार कोई अमेंडमेंट करना चाहती है तो प्रोस्पेक्टिवली करे, हम उसका समर्थन करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन अगर आप अमेंडमेंट लेके आए हैं और उसमें जो भी बेनिफिट मिले हैं उन एम्प्लॉइयों को पहले कोर्ट में घूमते रहे, जैसे अमेंडमेंट पास होगी सारे एम्प्लॉइयों को तुरंत इस एक्ट के विरुद्ध कोर्ट में जाना पड़ेगा। क्या होगा उनकी रिजर्वेशन का? क्या होगा उनकी प्रमोशन का? क्या होगा उनके पेंशनरी बेनिफिट्स का? कुछ भी नहीं सोचा सामान्य सभापति जी, कुछ भी नहीं सोचा, सीधा एक्ट पास कर दिया, क्योंकि कमिटमेंट्स इतनी ज्यादा की थी उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। सेक्शन 8 क्या कहता है? और देखिए पहली लाइन में हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र में जीने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, ये डेमोक्रेसी का मंदिर है। हमारा लेजिस्लेटर कानून बनाता है, हम लोग कानून बनाते हैं और उसको जुडिशरी जो है उसको रिव्यू करती है, इंटरप्रिटेशन करती है और उसके बाद एग्जीक्यूटिव में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो कागज तीनों प्रोसेसों से निकल गया और जुडिशरी ने अपना फाइनल वर्डिक्ट उसके ऊपर दे दिया, उसके बाद वर्तमान प्रदेश सरकार दोबारा एक नया लेजिस्लेशन लेके आई है, नई अमेंडमेंट लेके आई है और उसमें पहली लाइन में लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनी contained in any judgment, any degree or any order of any court, law, rules, notification, order, etc. for the period commencing on or from 12 December 2003 and ending on the date of commencement of this act, meaning by today itself or by tomorrow when this amendment will be published in the Gazette. In column number 10 of the recruitment and promotion rules notified in exercise of power conferred by the provisions of Article 309 of Constitution of India, the words on contract basis, not only the on contract basis, the another word or such similar word conveying the same meaning thereby the person appointed on contract basis, para teachers or any other policies, चाहे वो कोई भी हैं, उनको जो बेनिफिट कोर्ट के द्वारा मिले हैं या जो बेनिफिट उनको पहले आपने दे दिए हैं, आप इस ऑर्डर के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत सारी रिकवरी उनसे करना चाह रहे हैं। और ऐसा कौन सा ऑर्डर जो 2003
रेट्रोस्पेक्टिवली 20 साल पहले कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, किसी ने ऑर्डर पास नहीं किया। आप कोर्ट में इंप्लॉइयों को इतना परेशान करोगे, कॉन्ट्रैक्ट के बंधुओं को इतना परेशान करोगे, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। पब्लिक सर्विस, आपने पोस्ट एडवर्टाइज की, पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू लिया, रोस्टर लगा, उसके माध्यम से सिलेक्ट हुए। उन्होंने कहा, उन्होंने आर्टिकल 14 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी दुहाई देते हैं कि हम उससे बाहर नहीं जाते, उसमें उन्होंने पैरिटी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पैरिटी दी। आपने आधों को बेनिफिट दे दिए। क्या होगा जब ये एक्ट कोर्ट में जाएगा? तो फिर हम नेशनल न्यूज में मिलेंगे। सम्मानीय अध्यक्ष जी, ये छोटी बात नहीं है। जो बेनिफिट आज आप कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दें कि जिन विधायकों ने 2003-4 में कोई ऑर्डर चुनाव लड़ा था, जीते थे, उनके सारे बेनिफिट आज हम विड्रॉ कर रहे हैं, सबसे रिकवरी कीजिए। ये कौन सा ऑर्डर, कैसी अमेंडमेंट? और इतना ही नहीं, आप देखिए, जो बंधु सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, एक मेरे सामने है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हम कोर्टों में सारे दरवाजे खटखटा के आए, हम हारे, लोग एग्जीक्यूशन में गए। जब हमारी प्रॉपर्टी, जैसे हिमाचल भवन अटैच हुआ था, वैसे जब दूसरा ऑर्डर आने आया तो यह सरकार अमेंडमेंट लेके आ गई। हम कहते हैं हमने ओपीएस दिया, ओपीएस दे रहे हैं, इस ऑर्डर के तहत क्या होगा उसका? इसलिए सभापति महोदय, ये जो लेके आए हैं, इसमें ना व्यक्ति को सीनियोरिटी मिलेगी, ना प्रमोशन मिलेगी। जिनकी सीनियोरिटी दे दी उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, जिनको प्रमोशन दे दिया उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, जिनको एरियर मिल गए हैं उनसे सारी रिकवरी करनी पड़ेगी। ऐसी कौन सी सरकार के ऊपर आफत आ गई है कि यह तुरंत करना पड़ रहा है? आप लेजिस्लेशन में, हम लोग यहां इस पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए, लेकिन इसका मतलब तो यह है कि जो भी अमेंडमेंट अगर सरकार लेके आए तो प्रोस्पेक्टिवली हो, हम उसका समर्थन, अगर हमें ठीक लगेगा हम करेंगे, नहीं लगेगा तो उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन किसने अपॉइंटमेंट दी? पब्लिक सर्विस कमीशन में लोग गए, प्रॉपर प्रोसीजर से सिलेक्ट हुए। जब आपने बेनिफिट नहीं दिया तो कोर्ट में गए, अब कोर्ट से बेनिफिट मिल गया, सारे चैनल हो गए, अब दोबारा आप इसी राउंड ऑफ लिटिगेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे एक्ट पास होगा, दोबारा यही क्लॉक दोबारा घूमेंगे, और उसके बाद ये वहां से, जैसा हमारा बाकी एक्टों के साथ हुआ, वैसा ही इस एक्ट के साथ भी होगा। फिर आपने जो डेमोक्रेसी के मंदिर की आप बात करें, डेमोक्रेसी की, फिर तो रह के गया। लेजिस्लेशन, हम जिन्होंने कानून बनाया उसके ऊपर नोटिफिकेशन हुई, आरएमपी रूल्स आर्टिकल 309 के तहत बने, अब उनके तहत जो रूल्स बने हैं उसके ऊपर आपने अपॉइंटमेंट दी। ये सारे लोग जो कमीशन से क्वालिफाई होकर लगे हैं, ये डेली वेजर कहलाए जाएंगे इस नोटिफिकेशन के बाद। इनका कोई राइट नहीं होगा। और क्या है, जब उन्होंने सर्विस दी 2 एम्प्लॉय नहीं थे। आप कह रहे हैं कि जब वो रेगुलर होंगे तब से हुई उनको स्टेटस मिलेगा गवर्नमेंट सर्वेंट का। कैसे, क्यों? इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, इट इज बैड इन द आईज ऑफ लॉ एंड इट शुड बी विड्रॉन हियर ओनली। माय अनदर क्वेश्चन इज, अध्यक्ष महोदय, अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही रेट्रोस्पेक्टिवली ऑर्डर यहां से अमेंडमेंट्स लाते आए, तो कल को कहीं ऐसी अमेंडमेंट तो नहीं आ जाएगी कि जो एम्प्लॉय हो कल से एम्प्लॉय ना रहे। That's not related to this. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीरियस है। 12/12/2003 क्या होगा SC ST की रिजर्वेशन का, जो उनको प्रमोशन में मिलने वाली थी, विड्रॉन। क्योंकि मैंने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप उनको 15 साल बाद देंगे, कोर्ट कह रहे हैं इनको कल से दीजिए। Your point has come now. इसलिए सम्माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि ये जो अमेंडमेंट लेके आए हैं इसको तुरंत विड्रॉ करना चाहिए, यही मेरी सबमिशन है।